ओम शांति। आदिदेव ब्रह्मा बाबा कैसे यज्ञ की स्थापना करते हैं, कैसे अपना पाठ बजाते हैं, उनके पाठ के साथ साथ यज्ञ में आने वाले सभी भाई बहनों का अनुभव भी हम सबको सुनने को मिलता और जानकारी मिलती है कि कैसे बाबा एक एक आत्मा को शिव बाबा की डायरेक्शन पर बाबा का बनाने में अपना पार्ट प्ले करते थे। आज हमारा विषय है जगदम्बा सरस्वती की दिव्य यात्रा, यज्ञ की प्रथम माता। ओम राधे। आध्यात्मिक क्रांति के पीछे की शक्ति, ओम राधे क्या थी? आध्यात्मिक क्रांति के पीछे की शक्ति, एक आत्मा जो दुनिया को ऊपर उठाने के लिए नियत माना निश्चित, फिक्स है। जैसे शिव बाबा फिक्स है, ब्रह्मा बाबा फिक्स है, ऐसे मम्मा भी अपने उस पाठ में फिक्स है। हर दिव्य कहानी में एक आत्मा होती है जो अलग दिखती है, अपने बाहरी रूप या धन के कारण नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति, पवित्रता और अधिक विश्वास के कारण। ओम मंडली के शुरुआती दिनों में सत्संग में आने वाले कई लोगों में से एक लड़की ने शुरू से ही एक दिव्य प्रकाश बिखेरा। वे सिर्फ अनुयायी नहीं थी, वे आध्यात्मिक आंदोलन की रीढ़ बन गई। वे आध्यात्मिक आंदोलन की रीढ़ की हड्डी समझते हैं ना? बैकबोन, सपोर्टर, सहयोग देने वाला, एकदम जिसको कहेंगे कि सारे ड्रामा को रोक कर रखने वाला, सारे शरीर को रोक के रखना, स्थिर रखना बैकबोन का काम है। इसी प्रकार पूरे ड्रामा के अंदर मम्मा का पार्ट रीढ़ की हड्डी के समान। लेकिन दुनिया ने उसे ओम राधे के नाम से जाना। जब ओम मंडली बनी थी तो जो उनके अपने नाम होते थे उसके साथ एक ओम लगा देते थे। जैसे आर्य समाजी अपने साथ आर्य लगाते हैं बाद में, अब हम ब्रह्मा कुमार हैं, अपने से पहले हम बीके लगाते हैं। ऐसे क्योंकि एक तो ये ओम ध्वनि करते थे और इन्होंने अपने नाम से पहले क्या लगाना शुरू कर दिया था? ओम राधे। सबको बोलने से पहले ओम लगाना है। ओम यशोदा, ओम निर्मला, ओम जो भी नाम है उनका, उसके साथ ओम पहले लगा करके ही उसे बुलाते थे। तो ओम का अर्थ मुझे कोई बताएगा क्या होता है? ओम माने आत्मा। ओम माना आत्मा। अहम आत्मा, मैं आत्मा हूं। ओम का अर्थ होता है ज्योति। तो आत्मा ज्योति के समान है, इसलिए उसे ओम कहा। परमात्मा भी ज्योति। तो ओम के जो 108 पर्यायवाची शब्द है उसमें ज्योति, अग्नि, हिरण्यकाभा,
वारी, ऐसे 108 पर्यायवाची शब्द हैं जो स्वामी दयानंद जी ने अपने सत्यार्थ प्रकाश में ओम के लिए बताए। तो ओम का अर्थ होता है ज्योति, और ज्योति को हम आत्मा को ज्योति कहते हैं, इसलिए हमने उसे स्वीकार कर लिया, मैं आत्मा हूं, या मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, अहम आत्मा ज्योति स्वरूप आत्मा। ठीक है कि नहीं? तो नाम से जाना, और बाद में जगदम्बा सरस्वती विश्व माता के नाम से, कॉलेज टॉपर से आध्यात्मिक मशाल वाहक तक, जितना मैंने यहां कॉलेज लिखा है, तो उस समय 10वीं क्लास मेरे ख्याल से शायद कॉलेज में आती होगी, क्योंकि अंग्रेजों का जमाना था और दादी प्रकाश मणि और अपना मम्मा ये एक ही क्लास में थे, क्लासमेट, 10वीं क्लास में पढ़ते थे। मम्मा जो है पहले बॉम्बे में पढ़ के आई थी, बाद में इंग्लिश मीडियम स्कूल से यहां आके पढ़ी। यहां पर दोनों एक ही डेस्क पर बैठते थे, दादी प्रकाश मणि भी और मम्मा भी। पहले दादी प्रकाश मणि आई और अगले दिन जाके उसने बताया मैं वहां गई थी, तो वो भी आ गई। दोनों की दोनों फिर स्कूल नहीं गई। 10वीं का सर्टिफिकेट कहां गया पता नहीं, लिया ही नहीं, पढ़ाई होती क्या है पता ही नहीं। दादी प्रकाश मणि ने अपना अनुभव, क्योंकि दादी प्रकाश मणि के मुख से हमने सुना था ये बातें, कि हमें पता ही नहीं होता था हम जाग रहे हैं कि सो रहे हैं। सारी रात छत पर बैठे बैठे बीत गई, कहां पता किस दुनिया में खोए हुए हैं पता ही नहीं, होश ही नहीं होता था। एक ऐसा दीवानापन था, एक ऐसा नशा था। तो कॉलेज में टॉपर, मतलब संगीत में इनका बहुत अच्छी रुचि थी, संगीत में बहुत अच्छा जो है ना, ये मम्मा गाती थी, वीणा बजाती थी, जो मतलब इसके लिए यहां पर है, दिखाया है दुनिया में। मशाल वाहक, बड़ा यज्ञ को आगे लेकर चलने वाली, दो ही जने थे यज्ञ के आगे चलने वाले, एक मम्मा और एक विश्व किशोर भाव। भाई जी, हाँ जी, कॉलेज टॉपर कौन है भाई जी? मम्मा के लिए लिखा है, क्योंकि अब ये उन्होंने लिखा है कॉलेज टॉपर, जगदीश भाई जी ने कुछ सोच करके लिखा होगा। बाकी मैंने दादी प्रकाश मणि के मुख से सुना कि हम दोनों क्लासमेट थी और हम 10th क्लास में पढ़ती थी। अब उस समय 10th क्लास कॉलेज रोता रहता होगा तो रहता होगा, अंग्रेजों का जमाना था। ये उसमें कॉलेज के जो कहा जाता होगा। हाँ, ऐसा कहा जाता हो, मुझे नहीं मालूम, परंतु तो हमें मतलब समझने से है कि बहुत अच्छी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट थी ये, और बॉम्बे में पहले पढ़ी प्राइवेट स्कूलों में अंग्रेजी में, इंग्लिश मीडियम में सारी इन्होंने स्टडी की, और उसके बाद ये वहां कराची में आए। तो दोनों एक क्लासमेट थे 10वीं क्लास में। ओम राधे कोई साधारण युवती नहीं थी। कॉलेज में भी वे अपनी शानदार बुद्धि के लिए जानी जाती थी। अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम आने वाली, उसके पास गहरी एकाग्रता, तीव्र समझ की शक्ति थी, लेकिन कई अन्य लोगों के विपरीत उसकी बुद्धि सद्गुण और विनम्रता से निर्देशित थी।
उनमें कोई अवगुण नहीं थे, विनम्रता से निर्देशित, सद्गुण और विनम्रता से चलने वाली के अनुसार चलने वाली थी। जब उसने पहली बार ब्रह्मा बाबा को आध्यात्मिक ज्ञान बोलते सुना तो उसने तुरंत पहचान लिया, यही सत्य है, यही जीवन का उद्देश्य है। उसी क्षण से उसने अपना दिल, दिमाग और आत्मा भगवान की सेवा में समर्पित कर, उसने सवाल नहीं पूछे, उसने देरी नहीं की, उसने कोई साक्षात्कार नहीं किए। मम्मा ने कोई साक्षात्कार नहीं, उसने अपने कार्यों के माध्यम से बस यही कहा, मुझे भगवान के कार्य लिए एक साधन बनने दो। भाई जी, हाँ जी, मम्मा के पास परखने की शक्ति भरपूर थी। गुड गिफ्टेड। मुझे भगवान के कार्य के लिए एक साधन बनने दो। दिव्य प्रेम की आवाज, उनके बोध का गीत, मतलब उनकी समझ का उन्होंने पहला पहला गीत बनाया, वो गीत हम सुनेंगे। ओम राधे एक भावपूर्ण गायिका भी थी, और जब उन्होंने पहली बार ओम मंडली के कंपन का अनुभव किया तो उन्होंने अपनी भावनाओं को एक सुंदर गीत में व्यक्त किया। हे मित्रों, मैं तुम्हें क्या दिखाऊं और मैं तुम्हें वे कैसे दिखाऊं जो मैंने देखा। मैंने ओम मंडली में क्या देखा? ओम की आवाज एक तीर की तरह मेरे दिमाग में चुभ गई और मैं शांत और शांत हो गई। मेरी सारी परेशानियां, मेरी सारी कहानियां, मेरे सारे दुख दूर हो गए। क्या आप इन शब्दों में परिवर्तन की गहराई को महसूस कर सकते हैं? कितना बड़ा परिवर्तन मम्मा में आया होगा। ये कविता नहीं थी, ये उनका बोध था। बोध माना समझ, जो उनको समझ में आया था। एक स्वप्न पूरा हुआ, महारानी लक्ष्मी का निर्माण ओम मंडली में आने से बहुत पहले ब्रह्मा बाबा की पत्नी यशोदा जी ने एक स्वप्न देखा था। अपने स्वप्न में यशोदा जी ने एक छोटी लड़की को देखा जो महारानी लक्ष्मी बनेगी। वे खुद उसे राज्य सौंप देगी। यशोदा ने सपना देखा कि ये मैंने करना है। और वह खुद उसे राज्य सौंप देगी। जब ओम राधे सत्संग में शामिल हुई, कौन सौंप देगी? यशोदा। जब ओम राधे सत्संग में शामिल हुई तो ये बात एकदम स्पष्ट हो गई। वही आत्मा थी। अपनी शक्तिशाली बुद्धि, दयालु हृदय और निडर आत्मा के साथ वे जल्द ही बाबा की दाहिनी भुजा, राइट हैंड बन गए।
जो संतुलन, अनुशासन और मातृ प्रेम के साथ भगवान के बच्चों का मार्गदर्शन करती थी। उन्होंने केवल ज्ञान का अध्ययन नहीं किया, वे इसका जीवंत अवतार बन गई। जो बाबा ने बताया वो हमारा जीवन। उन्होंने केवल ज्ञान का अध्ययन नहीं किया, वे उसका जीवंत अवतार बन गए। ये बहुत सोचने वाली है, स्वरूप में लिया एकदम। इसलिए बाबा ने उन्हें प्यार से ये उपाधि दी, जगदम्बा, सरस्वती, ज्ञान की देवी और विश्व माता। उदाहरण, विरोध के सामने उनकी शांत शक्ति। कितना भी विरोध हो, विरोध के सामने उनकी शांत शक्ति। शुरुआती दिनों में दुनिया इस दिव्य क्रांति को नहीं समझ पाई कि क्या हो रहा है। लोगों ने आलोचना की, मजाक किया, यहां तक कि ओम मंडली को रोकने की कोशिश भी की। लेकिन ओम राधे मौन और शक्ति के स्तंभ की तरह खड़ी रही। ओम राधे मौन और शक्ति के स्तंभ की तरह खड़ी रही। उन्होंने अदालती मामलों, सामाजिक अस्वीकृति और सार्वजनिक पूछताछ का अधिक गरिमा के साथ सामना किया। उन्होंने कभी क्रोध या अहंकार से प्रतिक्रिया नहीं की। केवल सत्य, पवित्रता और बाबा में विश्वास के साथ ये युवती, जो मुश्किल से 20 साल की थी, सभाओं का नेतृत्व कर रही थी। आध्यात्मिक ग्रंथ लिख रही थी, स्पष्टता और परिपक्वता के साथ सैकड़ों बहनों का मार्गदर्शन कर रही थी। रोजाना मुरली सुनने के बाद सबको मुरली के पॉइंट्स लिखने होते थे। तभी तो उसे पढ़ेंगे, तो उसे लिख सकेंगे। उनकी विरासत, मम्मा की विरासत क्या है? सादगी, शक्ति,
ओम राधे ने मुकुट नहीं पहना था, फिर भी वह हर कार्य में राजसी थी। वे ज्यादा नहीं बोलती थी, फिर भी उसकी उपस्थिति बहुत कुछ कहती थी। बहुत कुछ कहती थी। उसने आत्मा परिवार का पालन पोषण किया, यज्ञ में अनुशासन बनाया और सभी ब्रह्मा कुमारियों की आध्यात्मिक मां बन गई। आज भी उनकी शिक्षाएं, उनके लेखन और मर्यादा आध्यात्मिक अनुशासन के वे उनके संस्कार लाखों लोगों को राजयोग के मार्ग पर दर्शन करते हैं। निष्कर्ष, ये देवी जो हमारे बीच चुपचाप चलती है, आज हम जगदम्बा सरस्वती के बारे में बात करते हैं। एक पौराणिक व्यक्ति के बल्कि एक वास्तविक आत्मा के रूप में, जिसने भगवान के कार्य के लिए जीवन जिया, प्यार किया, सेवा की, अपना सब कुछ त्याग दिया। उसे सुर्खियों की जरूरत ही नहीं, वो खुद प्रकाश थी। उन्होंने प्रसिद्धि की चाह नहीं की, वो सत्य के लिए जीती थी। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति पद में नहीं बल्कि पवित्रता में। उनकी यात्रा हमें पूर्ण समर्पण के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है, जैसा कि उन्होंने किया था। विनम्रता, अनुशासन और बाबा के प्रति गहरे संबंध। बाबा के प्रति गहरे प्रेम के साथ अच्छा। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति।